प्लस टीवी पर लगातार इस महाकवरेज से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 24 का चैंपियन कौन बनेगा ये शाम तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ताजा आंकड़े सामने आए हैं और इसके मुताबिक जो एनडीए है वो 294 सीट पर अभी आगे चल रही है, ये रुझान है। और इसी के साथ साथ जो इंडी गठबंधन है वो 232 सीटों पर अभी आगे चल रही है। तो पूरे देश में इस समय जो है वो काउंटिंग की जा रही है और अब जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं। तो जहां पर एनडीए 294 सीटों पर आगे चल रही है, तो वही इंडी गठबंधन 232 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। तो इनमें से कई हाई प्रोफाइल सीटें भी है। हालांकि बात अगर एनडीए की करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी कई ऐसे राज्य जहां पर एनडीए को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये वो राज्य जहां पर एनडीए को काफी नुकसान पहुंचा है। और इंडी गठबंधन है, यहां पर जो कई ऐसी सीटें हैं वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है और इंदौर में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 10 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी सीट थी मध्य प्रदेश की, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से खड़े थे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं। और चलिए दोबारा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, अविनाश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम आंकड़े वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, और यहाँ पर खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल काफी पीछे वो नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो आंकड़े अभी चल रहे हैं, जो रुझान चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने खुद सवाल बड़े खड़े किए हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर राजनांदगांव सीट छत्तीसगढ़ में एक हॉट सीट बनी हुई थी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिटिंग सांसद संतोष पांडे वहां पर मैदान में थे। लेकिन अभी जो आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें करीब 44,209 वोटों का अंतर जो है वो नजर आ रहा है, जिससे 44,209 वोटों के साथ कुल 5,10,100 वोट से जो है संतोष पांडे जो है लीड करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि काफी टक्कर जो हम पहले ही बताते थे कि राजनांदगांव की सीट हो, चाहे कोरबा की सीट हो, चाहे कोंटा की सीट हो, ये सभी सीटें जो है काफी इसमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और लोकसभा में 44,000 50,000 जो वोट है वो कोई ज्यादा अंतर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी लगातार मतगणना जो है वो जारी है और शाम तक ये परिणाम में समझ आएंगे कि इन अंतरों में क्या बढ़ोतरी होती है, क्या भूपेश बघेल के पक्ष में और भी वोट पड़े हैं, उनकी गिनती जो होगी तो ये पता चलेगा कि अभी जो ग्रामीण इलाकों की जो मतगणना है, जहां पर मतदान की पेटी है, वो जब खुलेंगी तो ये आंकड़ा जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी सीटें थी जिस पर कांग्रेस पूरी तरीके से दावा करते हुए नजर आ रही थी। कोरबा की सीट की बात करें, चाहे हम बस्तर की सीट की बात करें, चाहे हम राजनांदगांव की सीट की बात करें। बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर बस्तर सीट का जिक्र करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बस्तर एक ऐसी सीट जिस पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को काफी सोच समझकर खड़ा किया था। आखिरी तक वो सीट खिंची थी, प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ था और फिर कवासी लखमा को भी टिकट दे दी गई थी। लेकिन अभी का अगर हम रुझान देखें तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? बस्तर की सीट को लेकर जो है, बस्तर की सीट पहले से ही काफी चर्चा में थी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, वो कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी जो अंतर है वहां पर, वहां भी 44,591 वोटों का अंतर जो है वहां पर नजर आ रहा है, जिसमें जो महेश कश्यप है उन्हें 3,79,609 वोट जो है उनके पक्ष में है। तो वहीं कवासी लखमा की अगर वोटों की बात करें तो 3,35,028 वोट है। तो कहीं ना कहीं 44,591 वोटों का अंतर है। तो कोंटा बस्तर की जो सीट है अभी भी कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर वहां पर जारी है, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है और पूरा एक संभाग जो है वो वहां पर बस्तर में आता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिन सीटों पर कांटे की टक्कर हम पहले बता रहे थे, ये वोटों की गिनती में भी वो टक्कर जो है नजर आ रही है, जिससे कांग्रेस को उम्मीद है कि अभी भी उनकी सीटें जो है, जहां हम अभी 10-1 का आंकड़ा देख रहे हैं, वो शाम तक जो है बिल्कुल अविनाश, यानी कि जो 10-1 का
आंकड़ा चल रहा है इसमें परिवर्तन हो सकता है। अविनाश बने रहिएगा, आप हमारे साथ, आगे भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं। तो अब जो लगातार है वो रुझान आने लगे हैं, लेकिन शाम तक ये अनुमान जताया जा रहा है कि रुझानों में कहीं कहीं तब्दीली भी हो सकती है।